लास्ट वाली क्लास में एक करेक्शन था, वो करेक्शन कर लेना। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था 1 से 10 के मध्य सम संख्याओं का योग निकालना है। 1 से 10 के मध्य यानी कि एक को हटा देंगे और 10 को हटा देंगे, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे 1 से 9 तक पहले निकाल लेंगे क्या है, और फिर 1 से 1 तक निकालेंगे। तो 1 से 9 तक सम संख्याओं का सम संख्या 1 से 9 तक विषम संख्याएं कितनी आएंगी, तो 9 और 1 10/2 यानी कि 5 विषम संख्याएं आएंगी हमारी। 5 विषम, ये तो 5 विषम आएंगी। और सम कितनी आएंगी, 4 सम आएंगी। ये मैंने गलत लिख दिया था। तो जब 4 सम आएंगी, 4 हमारी सम संख्या आएंगी, तो कितना हम लोग इसमें करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो कितना आ जाएगा 4 × 5 और माइनस माइनस में ये जो सम संख्या कितनी आ रही, 0 आ रही। 1 से 1 के बीच में सम संख्या 0 आ जाएगी। -0 गुणे यही वाला 0 यहाँ पे लगा देंगे, 0 और 0 + 1 यानी कि 1। तो 0 × 1 बराबर 4 × 5 = 20। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। इसका आंसर 20 आ जाएगा। वो मैं जल्दबाजी में देख नहीं पाया था, वो मैंने ये सब सही कर दिया था लेकिन ये नहीं कर पाया था, तो इसको करेक्शन कर लेना। तो और बाकी तो सब, बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ लिया था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SN = में n+1 2n+1 / 6। ये हो गया है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लिया था। ये मैंने क्या बताया था, n क्या होता है, पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हम लोगों को ये मेनली ध्यान रखना है कि मतलब पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग कहाँ से होती है हम लोगों को ये देखना है। तो ये हमेशा 1² से स्टार्ट होता है ये। तो ऐसे ही मैंने सारे में लिखा होगा, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या मैंने लिखा है, n पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों की सीरीज जो होती है 1 से स्टार्ट होती है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था 6 से लेकर 20 तक का योग किया था। तो मैंने क्या था 1 से ही हमेशा सीरीज स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक 20 तक था तो 20 से, देखो 1 से सीरीज स्टार्ट की। और मतलब इससे पहले क्या था 5 टर्म था ना, तो 5 तक हमने कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सीरीज हम लोग जैसे इसमें क्या है, सीरीज हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। टाइप 2 में क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो इसमें भी स्टार्टिंग सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, क्योंकि हम लोग 1 3 5 7 ऐसे करके चलते हैं। ये दूसरा हो गया। टाइप तीसरा देखते हैं। तीसरा टाइप, हाँ टाइप तीसरा क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो देखो SN = में n ब्रैकेट में n सम पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम, ये 2 नहीं 1 कर लो इसे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हम लोग हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से लिखा 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर मतलब सीरीज हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। इस तरह के क्वेश्चन में सीरीज हमेशा हम लोग 1 से, जैसे 1 से 20 तक, तो 1 से ही हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये याद रखना। इतना आ गया। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बट इसमें क्या है, इसमें सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर से ही स्टार्ट होगी। इतना याद रखना। तो ये हम लोग हो गया। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप, मतलब टाइप क्या है, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं टेबल का योग। तो मैंने यहाँ लिख दिया है टेबल के कि मुझे कौन सा, मतलब मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे याद रखने के लिए मैंने लिख दिया था कि मुझे टेबल के स्क्वायर का सम पढ़ाना है। तो 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 7 14 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने तक का तुम कर लो, कहीं तक का भी कर सकते हैं हम लोग। डॉट 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 आगे तक बढ़ाते जाएंगे। फिर दूसरा देख लें, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9 3 चौको 12 3 पचे 15 3 पचे 15 तिरछंग 18 प्लस डॉट 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 कहीं तक कर लो, मान लिया 30 तक कर लिया। और टेबल के स्क्वायर का सम है ना, तो स्क्वायर कर लो। टेबल तुमने लिख दी, इसका स्क्वायर भी तो करना होगा, वो मैं भूल गया था करने लिखना। ये स्क्वायर कर लो। टेबल लिख दी मैंने, इसका स्क्वायर कर दो। इसके स्क्वायर का सम निकालना मैं। एक और ले लो, 5 का ले लो। 5 का 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौको 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 100 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर कर दो। ये हमें इसका सम निकालना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सम कैसे निकालते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने लिख दिया ये 2 2 कम 2 2 दूनी 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक मानिए लिख लेते हैं। मतलब कहीं तक लिख सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में 10 तक ही करते हैं समझाने के लिए। तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा। 2 1 कम 2 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। अब प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। 2 × 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और प्लस इसी तरह डॉट डॉट डॉट, और प्लस ये लास्ट में 10 है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कॉमन कर लो। 2 स्क्वायर इंटू में 1 का होल स्क्वायर प्लस लगा हुआ। देखो 2 स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर इंटू में 4 का होल स्क्वायर
4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब टू स्क्वायर देखो सब में कॉमन है और प्लस लगा हुआ है, इसलिए ये प्लस लगा है तो कॉमन आ जाएगा। 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर आएगा, इसका 2 स्क्वायर इसका 3 स्क्वायर प्लस इसका 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या आया प्लस का 5 स्क्वायर आ गया। तो ये 2 स्क्वायर। अब देखो तुम्हें ये दिख रहा होगा, अभी जैसे मैंने पीछे कराया ना n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वही तो फॉर्मूला है, तो ये हम लगा देंगे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे हमने लिखा है ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3, इसका योग बताना है। तो n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, वेयर n बराबर क्या होता है पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर। तो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर है, अब पद कितने हैं 5 है, तो बस इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, तो ये 2 स्क्वायर तो हमारा बाहर ही रहेगा कॉमन। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कहाँ तक है 5, तो 5 गुणे 6 गुणे 5 दूनी 2 से 11/6 ये लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो n होता है, n जो नंबर होता है वो लिखते हैं जहाँ तक पद होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पद होता है उसका मतलब एक बढ़ा के लिखते हैं, और फिर आगे वाला टर्म्स जो होता है इसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ के लिखते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा। यहाँ पे कितने 5 पद हैं, तो 5 लिख दिया, इसमें 1 जोड़ के 5 और 1 6, और फिर नेक्स्ट पद जो लिखेंगे वो इसका 2 गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 11, ये मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब इसको काट पीट लो, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब इसको फाइनल करके काट लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 गुणे 11 220, ये 220 हमारा आंसर आ जाएगा। ये अब देखो मेरे मतलब इसमें समझाने का मतलब है, अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन जो है इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा अभी तुम्हें बता रहा हूँ। 3 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरक्का 9 3 चौको 12 प्लस डॉट 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 प्लस 30 तक मान लिया है। ये इसका स्क्वायर के सम का योग निकालना है। तो देखो इसका शॉर्टकट कैसे होगा, हम लोग कैसे करेंगे कि देखो जैसे यहाँ पे क्या है 2, हम लोगों को इससे मतलब रहेगा कि जो हमारा कॉमन टर्म जो आएगा ये, और जो लास्ट टर्म आएगा वो, कॉमन टर्म और लास्ट टर्म से मतलब रहेगा कॉमन टर्म तो बाहर ही रहेगा, और लास्ट टर्म जो रहेगा 5 है, ये 5 गुणे 6 गुणे 11 मतलब ये सब फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1 का होल स्क्वायर, जैसे हमने ये लिखा था 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, और इसको 10 को क्या लिखा था 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म्स, बस ये वाला टर्म्स हमने लिख लिया। तो इसी टर्म्स के हिसाब से ये वाला टर्म्स हम मतलब ये वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, इसमें 2 स्क्वायर कॉमन आया, 2 स्क्वायर कॉमन आया। अब इसमें देखो 1 स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर करेंगे, यही चीज़ तो ब्रैकेट में आ रही, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो मतलब ये वाला मेरा टर्म्स जो होता है वही मेरा लास्ट टर्म होता है। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो देखो 3 इंटू 1 और 30 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 का होल स्क्वायर। तो बस हमें पता चल गया कि 3 स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, और इसके बीच में ब्रैकेट में क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहाँ तक आएगा 10 स्क्वायर तक। तो मतलब मेरे टर्म कितने हैं 10 हैं, तो उसका क्या लिखेंगे 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21/6। बस इसको सॉल्व कर लो, जो मेरा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा करते हैं, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं मैं, कितना आंसर आ जाएगा 3 3 का 9, ये 9 आ जाएगा। ये काट दो, 3 से काट दो 3 दूनी 6 3 से 21, 2 से काट दो 2 पंचे 10, अब काट दो कितना आएगा 9 7 63 63, और ये गुणे 5 है, तो इसमें क्या 0 बढ़ा के 2 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 कम 2 2 पंचे 10, 315 में 11 का गुणा कर दो। तो कितना हमने बताया था 315 में 11 गुणा करने पर कितना आएगा 5 5 और 1 6 3 और 1 4 और ये 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा देखते हैं क्या है, 5 5 में 5 5 दूनी 10 5 3 के 15 5 चौको 20 55 25, मतलब कहाँ तक है 100 तक है, डॉट 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 प्लस 100 का होल। अब इसका ये तो मतलब टेबल हो गया, पहाड़ा लिख दिया। अब इसका अगर स्क्वायर भी तो करना, तभी तो मैंने बताया था स्क्वायर में लगाएंगे। तो बस क्या मतलब फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं और इसका लास्ट टर्म लिख लेते हैं, बस हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 20 का होल स्क्वायर, 20 पंचे 100। बस अब ये 5 स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये 20 है तो क्या लिखेंगे 20 गुणे 21 गुणे 20 दूनी 40 और 1 41 41/6। बस इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दे रहा हूँ कैसे, तो देखो काट दो इसको, तो 3 से काट दो 3 दूनी 6 3 7 21, ये 2 से काट दो 10, ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 7 चौक 28, और ये 0 और ये 25 का मल्टीप्लाई का मतलब 2 डबल 0 करके 4 का भाग कर देते हैं। अब इसको काट दो, 4 4 छंग 24 4 7 28, ये कट गया। फिर 7 4 एकम 4, कितना बचेगा 3 30 4 7 28, 2 4 पंचे 20 0, इतना आंसर आ जाएगा 71,750, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये इसमें इतना हो गया। अब हम लोग और देख लेते हैं 1 2 क्वेश्चन और।
इसके बाद हम लोग ये 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, टेबल के स्क्वायर का सम, और बाकी तुम किसी का भी निकाल सकते हो। अब तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना निकाल के, और कैलकुलेटर पर चेक करके देख लेना। जैसे मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर प्लस 6 छः दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौका 24, ये लिख दिया मैंने। इतना बस इतना ही लिखा। इसका आंसर लिख लेना तुम अपना, कैलकुलेट इसी तरह कैलकुलेट करके। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 6 गुना 6 6 12 6 6 24, 6 गुना 4 का मतलब 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, 6 स्क्वायर इंटू में ये 4 आएगा, लास्ट टर्म कितना 4 है, तो 4 गुना 5 इंटू 4 दूनी 8 9/6। इसको कैलकुलेशन करके लिख लेना तुम। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं एक मतलब टाइप और देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं, ऑड सीरीज के स्क्वायर का सम। ऑड सीरीज के स्क्वायर का सम, ऑड सीरीज है, जैसे हम कोई भी ऑड सीरीज लिखी हुई इसका स्क्वायर का सम हमें निकालना है। जैसे कि लिखा हुआ 1 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लिया 11 का स्क्वायर तक लिखा है। अब ये सीरीज है, अब इसका कह रहा है कि सम निकालो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, अब देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे मेरा 2 स्क्वायर होता, यहाँ पे 4 स्क्वायर होता, यहाँ पे 6 स्क्वायर होता, तो इस तरह करके होता, तो फिर मेरी पूरी सीरीज बन गई होती। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे ये संख्या दी हुई है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम मान लिया यहाँ पे 2 स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे 4 स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे 6 स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं। इस तरह करके यहाँ पे मतलब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, इससे पहले 10 का स्क्वायर जोड़ेंगे, इससे पहले जोड़ेंगे। तो अब देखो इसी अब क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ किसी क्वेश्चन में, जो चीज़ अगर किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ हम जोड़ रहे हैं, तो वही चीज़ हमें घटानी होगी, तभी तो मेरी उस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने लिख दिया है, मैंने दिया 7। अब हम अगर इसी में 3 जोड़ दें और 3 घटा दें, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 10 माइनस 3 7। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी चीज़ घटा रहे हैं या कोई चीज़, वो जितनी चीज़ घटा रहे हैं उतनी चीज़, अगर जितनी चीज़ जोड़ रहे हैं उतनी चीज़ घटा रहे हैं, तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही कह सकते हैं हम लोग, अगर किसी भी मतलब कोई इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसी भी चीज़ का, उसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो ये कट जाता है, 1 आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ मतलब घटा सकते हैं, जो चीज़ जोड़ रहे हैं वही चीज़ हमें घटानी भी होगी। तो हमने क्या चीज़ जोड़ा, हमने ये चीज़ जोड़ा, यानी कि यही चीज़ हमें घटानी होगी, यही चीज़ हमें घटानी होगी। तो घटानी कितनी होगी, माइनस का। अब क्या चीज़ हम घटा रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर, इतनी चीज़ हम घटा रहे हैं। तो देखो ये चीज़ मेरी क्या लिखी हुई है, अभी देखो तुम्हें समझ में आएगा। ये चीज़ मेरी क्या लिखी हुई है, ये चीज़ लिख गई है 1 का स्क्वायर, फिर ये नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 11 का स्क्वायर, ये लिख दी। और घटा क्या रहा है, इस एक तो क्वेश्चन ये आ गई मेरी, और दूसरी क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो इसका सम मैंने बताया ये कि एक मतलब 1 के स्क्वायर से ये क्या है, ये यही वाला तो फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, ये वाला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वही तो है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 11 है, 11 का स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 11 गुणे 12 और गुणे 11 दूनी 22 और 1 23, 23/6 और माइनस इसका तो अभी मैंने बताया ये कहाँ करके, कि इस तरह करके करते हैं, इस तरह करके करते हैं। तो इसमें क्या है, इसका 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 का होल स्क्वायर। तो बस इसमें 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये 5 है, तो कितना आएगा, 5 गुणे 6 गुणे 5 दूनी दूसरे 11/6, ये आंसर। मतलब अब इसको और अब इसको कैलकुलेट कर, इसको हल कर लेना, वही तुम आंसर लिख देना हल करके, जो भी है। देख लेते हैं कैसे हुआ इसका हल करके। तो 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 23 दूनी 46, अब 46 का 11 में गुणा करेंगे तो 6 6 4 10 जीरो से लगेगा 4 हो जाए 5 506 आएगा इसको कैलकुलेशन करने पर। इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 दूनी 4 है, तो 4 लिख दिया। तो इसको करते हैं, 6 से 6 काट दिया, और देखो 5 को 20 और 11 दूनी 22 220। अब 600 506 में 220 घटाते हैं, तो 6 में से 0 गया 6, ये 0 2 8, ये 4 2 2, यानी कि 286, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह करके करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए मे भी। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे दिया है, अगर कहीं देखा है तो उसे 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 4 + 4 + 4 + 4, ये और मतलब कितने भी आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा लो तुम, +5 + 5 + 5 + 5 + 5 +6
प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितना आ गया, 1 2 3 4 5 प्लस सिक्स प्लस सेवन, इसी तरह करके बढ़ा लेते हैं, मतलब यहीं तक रखते हैं, 6 तक ही रखते हैं, हटाओ 7 तक नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 को तो 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस अब 2 2 दो बार है ना, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर 1 ही आता। अब देखो 3 3 6 3 का 9 है ना, तो हमने इसका लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो जोड़ो 3 का स्क्वायर 9, तो 3 3 6 3 9। अब देखो ये कितना है, 4 4 8 7 हुआ, 4 को 16 है, यानी कि हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर होगा। उसी तरह ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसी तरह ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम मतलब अगर चलो छोटी संख्या दी हुई है तब तो तुम जोड़ लोगे कि हाँ ये सबको जोड़ लें, लेकिन अगर यही डॉट 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 करके अगर ये ऐसे कर देता, प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ कर देता 9, मान लिया 9 कर देता, 9 9 बार, ये 9 है, तब हम लोग कैसे करते हैं, अब देख लो इसको कैसे करते हैं, तो 6 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ पे 9 बार है ना, तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं, ये आता। ठीक है, अगर मान लिया जैसे क्वेश्चन मेरा पूरा ये क्वेश्चन होता है, यहाँ तक होता है, तो इस तरह छोटा क्वेश्चन होता तो आदमी मतलब यहाँ से यहाँ तक है, छोटा क्वेश्चन था तो तुम जोड़ भी लो, 2 और 1 3 2 5, फिर 5 3 8, मतलब तब भी टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह टाइम बचाने के लिए तो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ 9 तक स्क्वायर हो गया, अब बस इसको क्या है, इसको वही n पदों का क्या है यहाँ पे, ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, बस कर दो, क्या आ जाएगा 9 गुणे 9 और 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/6, यही मेरा आंसर आ जाएगा इसको कैलकुलेशन करने पर। तो इस तरह करते हैं। अब देखो टाइप कितने टाइप हो गए हम लोगों के, हाँ टाइप 4 था, अब यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप 5। टाइप 5 एक्चुअली ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, क्या नंबर सिस्टम लोग पढ़ना है तो ये काफ़ी चैप्टर लंबा होता है, तो मैंने ये जो इसमें टाइटल डालूंगा क्या, डिसेबिलिटी रूल 5 या 6 करके डालूंगा, तो इसी में बढ़ता रहूँगा आगे, बाकी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि टॉपिक तो हमें पढ़ने हैं, उस चैप्टर से मतलब नहीं होता है। तो क्या है, टाइप 5 पढ़ते हैं। अगर इसमें पढ़ते हैं हम लोगों का कहाँ तक पढ़ लिया, स्क्वायर का पढ़ा है ना हम लोगों ने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, अभी वर्गों का योग पढ़ा, हम लोग क्यूब का योग पढ़ेंगे, मतलब उसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह करके पढ़ेंगे। तो क्या हम लोग लिखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन, क्यूब मतलब घनों का योग। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2, और इसका होता है होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर होता है। इस तरह का फॉर्मूला एक हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा हुआ है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में कहाँ पढ़ा हुआ है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यही पढ़ा हुआ था, कहाँ, ये देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई में 2, तो बस इसमें क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। हाँ तो इतना हो गया। अब इसमें लिख दो वेयर n इक्वल टू में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्यूब, वेयर n इक्वल टू में पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्यूब, मतलब एक के क्यूब से स्टार्ट होगी हमेशा ये संख्या। जैसे कि मैं एग्जांपल करके बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल फर्स्ट, जैसे कि दिया हुआ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है ना, तो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, इस तरह। अब हमें इसका एडिशन निकालना है, तो इसका एडिशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, बस ये लगा दो। तो इसमें पद कितने हैं, टर्म्स n क्या है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्यूब होगा तो 10 पद आ जाएंगे। तो क्या करें हम लोग, 10 गुणे 11/2 का होल स्क्वायर लगा देंगे। हाँ तो करो कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर कितना आएगा, मैंने वो तुम्हें बताया था ना कि जिस संख्या के अंत में लास्ट में 5 होता है तो उसका कैसे निकालते हैं, 5 का करते हैं तो 55 25 और 56 30, तो ये आ जाएगा इसका आंसर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लें, उसके बाद और टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे मैंने दे दिया है 1 का स्क्वायर, मतलब अब तुमने ये तो समझ लिया होगा 10 का क्यूब तक है, अगर ये 20 के क्यूब तक का हो तो 20 इंटू, अगर ये 20 तक डॉट डॉट 20 तक होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला आता। अब देखो एक तरीका और, मतलब जो मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था, इस तरह करके क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। जैसे ये था 6 + 7 + 8 + डॉट 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 20 तक का योग का फॉर्मूला बताओ, इस तरह क्या होता। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह कर लेते हैं, अगर कहीं हमारे पास लिखा हुआ है 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 मान लिया, और ये दिया 15 का क्यूब तक,
15 का क्यूब, इसका एडिशन करके बताना हमें आंसर क्या आएगा। तो हमने मतलब जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्यूब। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हम फार्मूला हमेशा तभी लगा सकते हैं जब वो हमारी संख्या 1 क्यूब से स्टार्ट होती है, लेकिन ये तो 6 क्यूब से स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 1 क्यूब से स्टार्ट कराने के लिए क्या हम लोग कर देंगे, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और फिर देखो 6 का क्यूब। ये हम लोग इसी में एडिशन कर देंगे। जब ये चीज़ इसमें एडिशन कर रहे हैं तो यही चीज़ हमें घटानी भी होगी। क्या घटानी होगी, माइनस का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो इसको जल्दी क्वेश्चन मुझे मालूम है कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। तो देखो जब ये इसके साथ ऐड कर देंगे ये, तो इसकी मतलब मेरी फाइनल इक्वेशन कैसे आ जाएगी, फाइनल मैं ये लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई 6 का, ये तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब ये वाली यहाँ से हो जाएगी 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस डॉट डॉट प्लस 15 का क्यूब। ये मैंने ये लिख दिया। अब फिर ये मेरी ये चीज़ माइनस में आ गई, माइनस का 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तुम्हें ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो देखो अब ये माइनस में चीज़ थी, ये प्लस में है, तो ये पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी। एक्चुअली मेरी बचेगी तो यही इक्वेशन। बट हमने क्या लिखा है, हम ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 क्यूब से स्टार्ट करना होता है। तो देखो 1 क्यूब से स्टार्ट है, 15 पद हैं, तो क्या लिख देंगे 15 गुणा 16 डिवाइडेड बाई में 2 का होल स्क्वायर। और ये माइनस है, कितने पद हैं 5, तो 5 गुणे 6 डिवाइडेड बाई में 2 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर देता हूँ मैं, 2 8 16 और 15 अट्ठे 120। तो 120 का होल स्क्वायर करेंगे जितना कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120। तो 120 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 12 गुणे 10, 12 बराबर 144 और 10 100 यानी कि ये आ जाएगा। और इसका करेंगे 2 3 6 5 3 15 15 15 225। अब ये घटा पिटा लेना, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या हुआ, स्क्वायर टेबल के स्क्वायर का सम। अब देखो क्यूब वाला है तो क्यूब का सम का भी एक बता देता हूँ, नहीं तो तुम कर लेना आराम से कैसे करते हैं। अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टेबल के क्यूब का सम, कि क्यूब का सम। क्यूब मतलब क्या हुआ, वही घन, मतलब घन, टेबल के घन का सम। तो कैसे निकालते हैं, जैसे उसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था, कहाँ बताया मैंने, हाँ ये टेबल के स्क्वायर का सम बताया ना। अब टेबल लिख ली, इसका स्क्वायर लिख लिया, उसका सम निकालना। अब मैंने टेबल लिख लेता हूँ, फिर उसका क्यूब कर देता हूँ, उसका सम निकालना। वो देखो कैसे करते हैं। तो जैसे वही वाला सेम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं हम लोग। 1 2 3 के 2 का पड़ा पड़ा था ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 प्लस डॉट 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 मान लिया कर देते हैं 10 तक पढ़ लेते हैं 10। अब इसका क्यूब कर देते हैं, पहले स्क्वायर किया था, अब हम लोग इसका करते हैं क्यूब, ये क्यूब। और फिर 3 का पढ़ा लिखा था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15 प्लस डॉट 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 60 तक, मतलब कितना भी कर लो, 50 कर लो, 40 कर लो, 40 50 कर ले, 60 कर लो, छोड़ो 60 का क्यूब। अब देखो क्यूब कर लेते हैं, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ये सब क्यूब है। अब फिर क्या लिखा था, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 कर लो, कुछ भी लिख सकते हैं। 5 का मैंने बताया था तो 5 का कर लो, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिके 15, 5 चौको 20 प्लस डॉट 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 कितना भी कर लो, 50 तक लेट कर लेते हैं। अब इसका क्यूब कर लेते हैं, क्यूब कर लिया। अब बस तरीका वही लगाना है जैसे मैंने कि पिछली बार बताया था, वही सेम तरीका लगाना है, इसका कुछ तरीका नहीं होता। तो जैसे मैं एक करके बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। तो जैसे लिखा है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है प्लस 6 का, अरे सॉरी 2 का क्यूब, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 का क्यूब, 2 3 6, 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट और प्लस 10 का क्यूब। तो देखो उसी तरह करेंगे, 2 है तो 2 गुणे 1, इसका मतलब पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 2 गुणे 1 का होल क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 का क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 का क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 का क्यूब। अब देखो ये 2 का क्यूब गुणे 1 का क्यूब, अब ये सब चीज़ प्लस में चलेगी, ये सब चीज़ प्लस में रहेगी, डॉट डॉट डॉट। ये 2 का क्यूब गुणे फिर ये 2 का क्यूब, ये कितना आएगा 2 का क्यूब, ये क्यूब है 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, ये कितना आएगा 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब, ये डॉट 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 ये प्लस में है। तो देखो 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब ये आता रहेगा, तो 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 और प्लस अंत में क्या है 5 का क्यूब। अब देखो वही चीज़ आ गई मेरी फार्मूला। अब ये चीज़ क्या आ गया, ये चीज़ यही वाले घनों का क्यूब का फार्मूला लगा दो, तो ये 2 का क्यूब जो मेरा यहाँ पे होता था, जो हम लोग लिखते थे ये वाली ये चीज़ और ये चीज़ लास्ट वाला टर्म लिखते थे, 2 का क्यूब वही आता है। तो 2 का क्यूब और ये इसका फार्मूला कितना हो जाएगा 5 गुणे 6 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2 3 6 5 3 15 15 15 225 225 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 225 गुणे 8 कर लो। 8 5 40 जीरो से लगे 8 5 40 जीरो से लगे 4 8 दूनी 16 4 20 की जीरो से लगे 2 8 दूनी 16 2 18, तो इसका आ जाएगा 1800 स्क्वायर, सॉरी 1800 आंसर आ जाएगा। इसी तरह तुम सेकंड कर लेना और थर्ड भी कर लेना, अगर ना आए तो मैं बता दूंगा बाद में। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह एक जैसे इसके बाद मैंने क्या बताया था, सम वाला बताया था, फिर और सीरीज़ का है तो चलो और सीरीज़ का भी ये कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्क्वायर में ये सब बताया था 6 का भी तुम कर लेना। और सीरीज़ के स्क्वायर का सम बताया था वो मैंने इस तरह बताया था। अब इस चलो इस एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं, और सीरीज़ के क्यूब का सम क्या लिखते हैं हम लोग, और सीरीज़ के क्यूब, और सीरीज़ के क्यूब का सम। जैसे कि सीरीज़ मैंने दे दी हुई है, जैसे जैसे सीरीज़ दे दी हुई है, और सीरीज़ के क्यूब का सम 1 1 प्लस 3 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस प्लस डॉट 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 प्लस 11 का क्यूब। अब ये तुम्हें क्यूब का इसका बताना है कि इसका मतलब क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताना है। जैसे 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब डॉट डॉट इसका आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सीरीज़ में बना लेते हैं। तो सीरीज़ में बनाने के लिए यहाँ मेरे 2 का क्यूब की कमी है, 2 का क्यूब मैंने ऐड कर दिया, यहाँ 4 के क्यूब की कमी है, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे 10 का स्क्वायर कमी है, ये हो जाएगा कमी। तो जो चीज़ अगर इस टर्म्स को हम इस सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इसी टर्म्स को हमें इस सीरीज़ से घटाना पड़ेगा। तो हम घटाएंगे क्या, हम सेम यही टर्म्स घटा देंगे। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा 2 4 फिर आएगा 6 आएगा, तभी तो 10 आएगा। ये सब एडिशन में है, प्लस 6 का क्यूब और प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ये तो अब ये तो पूरी सीरीज बन जाएगी 1 से लेके 11 तक। ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग की सीरीज बन जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या, और ये लास्ट टर्म कितना है 11, तो इसका क्या आएगा 11 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर है और ये माइनस में आएगी 2 4 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का होल क्यूब। तो ये 5 दो का क्यूब तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में, और ये 5 है तो यानी कि कितना आएगा 5 गुणे 6 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। कर दूँ, सॉल्व कर दूँ, चलो सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 छंग 12 2 छंग 12, अब कितना आ जाएगा ये 11 गुणे ये आ जाएगा तुम्हारा 11 छक्के 66 66 का होल स्क्वायर। तो 66 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो इसका 6 चढ़ के 36 यहाँ से लगे 3 और 6 दूनी 12 12 छंग 72 72 3 75 की 5 यहाँ से लगे 7 और 6 चढ़ेगा 36 36 और 7 36 और 7 40 और 4 43 43, ये आ जाएगा इतना। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 4356। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कैसे आएगा, 2 से काट दो, 2 3 6 3 5 3 के 15 15 15 में 225, तो ये आ जाएगा 225 225 इंटू 8 225 इंटू 8 कर लें कितना आ जाएगा 8 45 जीरो से लगे 1 8 दूनी 8 45 जीरो से लगे 4 8 दूनी 16 4 20 जीरो से लगे 2 8 दूनी 16 और 2 18, ये आ जाएगा। यानी कि ये 4356, ये 1800 घटा दो तो ये 56 तो पहले ही आ जाएगा। इसमें से 100 घटाएंगे फिर 4 3 और 8 यानी कि 5 यानी कि 5 आ जाएगा। ये कितना है 4 यानी कि 3 और 1 2, तो 2556। देख लेना शायद कैलकुलेशन गलत ना हो जाएगी, लेकिन सही होगी जहाँ तक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, क्या टाइम हुआ 27 मिनट हो गए। और एक दो टॉपिक और देख लेते हैं उसके बाद, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप, कुछ और टाइप देख लेते हैं। टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक मैंने क्वेश्चन उसमें देखा था तुम्हारी बुक में, कहाँ गया क्वेश्चन, देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, अच्छा क्वेश्चन था वो, डिसेबिलिटी में था। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जैसे ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे लिखा हुआ 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ये 100 तथा 300 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, 7 से डिविजिबल होती हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसको मैं टाइप के रूप में, मतलब टाइप के उसमें लिख देता हूँ फॉर्मेट में, तो तुम्हें याद रहेगा कि हम लोग कैसे करते हैं। तो टाइप के फॉर्मेट में लिखते हैं, टाइप के फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखते हैं। मान लिया लिखा है दो संख्याओं के बीच आने वाली
दो संख्याओं के बीच आने वाली उन सभी दो संख्याओं के बीच आने वाले उन सभी विभाजित पदों की संख्या जो किसी एक पर्टिकुलर संख्या से विभाज्य हों। दो संख्याओं के बीच आने वाली उन सभी विभाजित पदों की संख्या दो संख्याओं के बीच आने वाली उन सभी विभाजित पदों की संख्या जो किसी एक पर्टिकुलर संख्या से विभाज्य हो। कहने का मतलब क्या है, दो संख्या के बीच आने वाले सभी विभाजित पदों की संख्या, यानी कि विभाजित पदों की संख्या निकालनी है। जैसे कि इसमें ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है 100 तथा, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, एग्जाम्पल कह रहा है। चलो इस क्वेश्चन को तो मैं जब ये डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाऊंगा उस समय कर दूंगा। तो अभी हम तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या आएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 50, जैसे लिख दिया मैंने 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी 50 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 50 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, या फिर इसको यह कह सकता है 50 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, या ऐसे कह देगा 3 से विभाज्य है, या कह देगा 3 का गुणज है, मतलब 3 उनके मल्टीपल में है, 3 का गुणज है। ऐसे कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, 3 का गुणज है। कितनी संख्याएं हैं, तो विभाजित पदों की संख्या है ना, जो किसी पर्टिकुलर संख्या से विभाज्य हो। तो पर्टिकुलर संख्या किससे है, 3 से विभाज्य है। तो विभाजित पदों की संख्या, आने वाली उन सभी विभाजित पदों की संख्या, तो हम लोग फॉर्मूला बताते हैं क्या होता है। विभाजित पदों की संख्या ये निकालते हैं कैसे हैं, विभाजित पदों की संख्या बराबर में कैसे निकालते हैं, विभाजित पदों की संख्या बराबर में अंतिम क्या निकालते हैं, अंतिम विभाजित पद। ये इसी में लिखा हुआ है। हम तो डिविजिबिलिटी इंग्लिश में लिख देता है, लेकिन हिंदी में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अंतिम विभाजित पद माइनस का प्रथम विभाजित पद, अंतिम विभाजित पद माइनस का प्रथम विभाजित पद डिवाइडेड बाय में, जिससे ये 3 से विभाज्य पद, ये लिख देते हैं विभाज्य पद, जिस पद से हम लोग विभाज्य कर रहे हैं, और ये +1 होता है। ये एक तरीके का फॉर्मूला है विभाजित पदों की संख्या निकालने का। अब इसको देखो हम लोग करते कैसे हैं, इसमें कैसे लगाएंगे। तो जैसे लिखा है 50 से 100 तक, ये लिखा ना मैंने 50 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे 50 से 100 तक, यानी कि 50 और 100 तक, यानी कि 50 भी इंक्लूड करेंगे और 100 भी इंक्लूड करेंगे। तो देखो 50 से 100 कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे और 100 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और 100 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। एक्चुअली हम क्या निकालना है कि अंतिम विभाज्य पद कौन सा आएगा, मतलब 3 से 100 से पहले, या अगर 3 100 से कट जाएगा तब तो अंतिम विभाज्य पद मेरा 100 हो जाएगा। बट अगर 3 100 से मतलब नहीं करता है, तो इससे 100 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी। उसी तरह हम लोग ये प्रथम वाली देखेंगे कि अगर 3 से 50 विभाज्य होता था तब तो मेरी प्रथम विभाजित पद 50 ही होगा। बट अगर 50 विभाजित नहीं हो पाता है, तो 50 के बाद जस्ट ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमने इसका भाग कर दिया, 3 में 50 का भाग कर दिया, तो क्या कितना करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 18 2/3, यानी कि 2 मेरा इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि अगर हमारा ये 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, अगर हम इसमें कितना इसमें ऐड कर दें कि ये मेरा पूरा 3 कट, मतलब ये 3 से ये कट जाता। तो अगर हम इसमें +1 ऐड कर दें तो देखो 2 और 1 3 होता, तो 3 से 3 कट जाता है, यानी कि इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आता, यानी कि हमें इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। तो 50 है ना, तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें मतलब ये मेरी पहली विभाज्य संख्या आ जाएगी, यानी कि ये कोई 51। अब 100 में देख लेते हैं, करो तो 3 3 3 9 और 1 10,
जीरो हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 सही 1/3, यानी कि इसमें एक मेरा रिमाइंडर आ रहा है। एक रिमाइंडर का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें से देखो 100 से 100 लानी है, 100 से कम लानी है, तो हमारा एक रिमाइंडर फालतू में आ रहा है। तो अगर हम इस रिमाइंडर को घटा दें, 100 में से इस रिमाइंडर को घटा दें, तो मेरी 99 हो जाएगी, जो कि 3 से डिविजिबल होगी। तो ये लास्ट पद मेरा 99 आएगा, यानी कि 3 से डिविजिबल 50 से 100 में क्या होगा, 50 के जस्ट 50, अगर 50 3 से डिविजिबल हो जाती तो मेरा 50 प्रथम विभाजित पद आ जाता, बट 50 हो नहीं रही, तो कौन सा हो रहा है, 51 हो जाएगी। और 100 अगर विभाजित पद हो जाता मेरा, 3 से कट जाता 100, तो हम लिखते हैं अंतिम विभाजित पद 100 होता है, बट 100 तो कट नहीं रही है, तो हमें देखना है कि 100 से पहले कौन सी संख्या कटेगी, वो है 99 कटेगी। अब बस यही वाले टर्म्स इसमें लगा दो। देखो इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं, तो 99 माइनस का 51 डिवाइडेड बाय में विभाजित पद कितना है, विभाज्य पद कितना है 3 डिवाइडेड बाय में 3 और प्लस 1 जरूर करते हैं हम लोग। तो कितना घटा के लिख दो, ये क्या आ गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4 डिवाइडेड बाय में 3 और प्लस 1, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 16 और 1 17, तो यानी कि मेरा आंसर 17 आ जाएगा। यानी कि 50 से 100 तक कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, वो 17 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। या फिर ये भी कह देगा कि कितनी संख्याएं जो 3 का गुणज है, यानी कि 17 संख्याएं जो 3 का गुणज है। तो ये हो गया। तो अब हम देखो ये सब चीज़ ताम झाम हम नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो मेरा पहला हम डायरेक्ट ये टर्म्स लिख देंगे, और ये चीज़ करके हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या है। जैसे लिखा है 100 से 400, मान लेते हैं 100 से 400 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब अगर 7 से कह रहा है, 7 से विभाजित हैं, 7 से विभाज्य हैं, तो देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अंतिम पद और प्रारंभिक पद हमें निकालना होता है, और ये विभाजित पद हमें दिया ही रहता है, जो दिया रहता है। तो क्या हम लिखते हैं 100/7 और 400/7। अब देखो कि काट देते हैं, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2/7, यानी कि दो मेरा रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम 100 से ज़्यादा हमें लाना है, तो इसमें हम 2 में ये 7 है, तो 2 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये मेरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं, तो कट जाएगा, यानी कि 5 हमें इसमें ऐड करना है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि ये कैसे निकालते हैं, वरना ऐसे तुम सोचती रहोगी कि इसमें 100 के बाद 101 आएगा कि 102 आएगा जो 7 से कटेगा, या 103 आएगा जो 7 से कटेगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग ये शॉर्टकट कर लेते हैं। तो 5 इसमें जोड़ दिया, देखो 100 और 105, अब इसको 105 आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करके देखो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 पना 35 कट गया। अब देखो 100 से कम में 400 से कम लानी है, तो इसमें देखो क्या करते हैं, देखो 7 चौक 28, 7 पना 35, 5 बचा 50 हो गया, 7 सते 49 और 1/7, यानी कि एक मेरा ये रिमाइंडर, अगर ये एक ना होता या एक ना होता 0 होता, तो हमारी संख्या वो रिमाइंडर 0 आ जाता। तो इसमें से एक जस्ट कम कर दो, तो 400 में एक कम कर देंगे, कितना आएगा 399। अब बस मेरा फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे। विभाजित पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, मान लिया विभाजित पदों की संख्या कैपिटल N हम कर देते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए कैपिटल N कर देते हैं, इसको मान लेते हैं। तो कैपिटल N बराबर कितना आ जाएगा 399 माइनस का 105 डिवाइडेड बाय में विभाजित पद कितना है 7 और प्लस का 1, तो कर दो। 9 में से 5 गया 4, 9 में 9 और ये 4 में से 3 गया, 3 में से 1 गया 2 डिवाइडेड बाय में 7, काट दो और प्लस 1, तो कितना है 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी कि 42 और 1 43, तो इसमें 43 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, मतलब मध्य और बीच का, जैसे ये तो अभी से लेकर वाला चल रहे हैं, मतलब ये 100 से लेकर 400 तक इस तरह का चल रहे हैं। अब देखो 1-2 क्वेश्चन करेंगे उसमें, और पिक्चर तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। जैसे कह रहा है 50 से 100, 50 से लेकर भी लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं है 50 से लेकर 100 तक, या ये भी कह सकता है 50 से 100 तक। 50 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाज्य हैं। या इसमें ये भी कह सकता है, या 7 का गुणज है, 7 का गुणज भी बोल सकता है, और इसमें भी इसी तरह या 5 का गुणज है। वो लैंग्वेज के ऊपर है, एग्जाम में क्या लैंग्वेज पूछ लेता है। तो 50 से लेकर, ये लेकर कह रहा है ना, यानी कि 50 भी इंक्लूड करेंगे और 100 भी इंक्लूड करेंगे। लेकर का मतलब क्या होता है 50 से 100 तक। 50 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य हैं। तो देखो हमने क्या बताया था, 50 और 100 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो देखो डायरेक्ट ये कट जा रही है, तो 5 जगह 5, 5 दूनी 0, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है बटे 5, ये रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि डायरेक्ट कट जा रही है। तो मेरी प्रथम ये है ना अंतिम, ये प्रथम विभाजित पद का आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ये भी कट जा रही है, 5 दूनी 10, 0, यानी कि रिमाइंडर 0 मेरा आ गया, यानी कट जा रही है। तो अंतिम विभाजित पद क्या आ जाएगा 100। तो बस n बराबर कितना लिख देंगे 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 ये विभाजित पद है, वही हमने विभाज्य पद किसे विभाज्य कर रहे हैं, और प्लस 1। तो 50 में से 100 में से 50 गया 50, 50 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 10, 10 और 1 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11।
अब ये लेकर वाला है, अब इसका मान लिया सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये मध्य कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया कि 50 और 100 के मध्य या बीच में, कि मध्य या बीच में, मध्य या बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं या 5 का गुणज है, 5 से विभाजित हैं या 5 का गुणज है। तो देखो 50 और 100 के मध्य, अब हमें मध्य लेके चलना है। अभी हम तुम्हें थोड़ा और दिखा देंगे जिसमें तुम्हारी ये क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। 50 और 100 के मध्य, तो 50 और 100 के मध्य, 50 को हटा देना है और 100 को हटा देना है, उसके मध्य लेना है। तो उसको मध्य लेने के लिए हमने क्या बताया था, यानी कि हमारा जो नंबर आएगा, वो जो नंबर आएगा, कितनी संख्याएं हैं, जो भी नंबर आएंगे वो हमारे क्या होंगे, 50 से अधिक होंगे और 100 से, सॉरी ये नहीं करते हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 50 और 100 के मध्य हैं। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 50 और 100 को तो लेना नहीं है, इसके अंदर की संख्याएं लेनी है। तो देखो हमने 50 डिवाइडेड उसी तरह करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय में 5 है ना, तो 5 कर देंगे। तो देखो 50, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा, 10 आ जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट तो कट गया, तो हम 50 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है 50 और 100 के मध्य, तो 50 नहीं आएगी, 50 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आएगी, 55, तो इसकी 55 आएगी। और 100 के मध्य, तो 100 तो लेना नहीं है, अगर ये लेकर कहता तब तो हम 100 को इंक्लूड करते हैं, बट ये लेकर कह नहीं रहा है, ये मध्य कह रहा है 50 और 100 के मध्य, तो 100 तो लेनी ही नहीं है। 100 से जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी जो 5 से डिविजिबल होगी, वो 5 होगी, अरे 95 होगी तुम्हारी। 100 से जस्ट पहले कितनी संख्या होगी, 95 होगी। तो ये मेरे मतलब अंतिम पद 95 आ गया, प्रारंभिक पद ये आ गया 55 आ गया। तो n बराबर कितना आएगा, 95 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 1, जो ये फॉर्मूला लगा देंगे, बस इसको ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड, और वो भी देखो निकालने का तरीका मतलब ऐसे भी हो सकता है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0/5 और ये कितना आएगा 20 सही, 0 रिमाइंडर कितना है 0/5। अब ये 0 रिमाइंडर आ रहा है ना 5, तो यहाँ पे अगर 5 होता तो एक कट जाता, वही हम इसमें जस्ट वही संख्या घटाते हैं, मतलब 5 ही घटाते हैं। अगर यहाँ पे 7 होता, जिससे डिविजिबल कर रहे हैं 7 होता, तो वो 7 घटाते हैं। अरे वो छोड़ो, ये सब इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब इतना कर लेते हैं 55, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, 5 8 40, 8 1 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वीडियो लंबा हो गया, अब बाद में बता देंगे।